हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज लाएंगे कंप्यूटर पे। जितने भी आपको जेके एसएसबी में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, हालांकि एसएससी में भी कंप्यूटर के टॉपिक्स आते हैं, उन सब पे हम हर एक टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक पे एमसीक्यू सीरीज लाएंगे आपके लिए। और इसको स्टार्ट करने से पहले, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ का प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पहले शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अच्छे से अच्छे एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी एसएससी में आए गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ हम समझेंगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? देखो, इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब जो पहला हम एमसीक्यू किस पे लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन किस पे, जितने भी स्टार्टिंग में जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर पे उस पे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उस पे लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो देखिए, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वास। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, चीफ कंपोनेंट क्या था? ए ऑप्शन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। तो आप सबको मालूम है जो फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वो क्या करते थे बच्चों? वो करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो ट्रांजिस्टर्स है वो कहाँ पे यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते थे बच्चों सेकंड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में यूज़ करते थे? सेकंड जनरेशन में। और इंटीग्रेटेड सर्किट हम कहाँ यूज़ करते थे? वो करते थे हम थर्ड जनरेशन में। कहाँ करते थे बच्चों? थर्ड जनरेशन में। क्लियर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बताया गया है कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं। देखो, वैक्यूम ट्यूब्स हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम। जनरली इट इज यूज्ड इन स्विचेस, एम्पलीफायर्स, रेडियोस, टेलीविजन एक्स्ट्रा। क्लियर? ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिवाइस। इट वर्क हैज एन एम्पलीफायर और ए स्विच। और थर्ड जो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑफ सिलिकॉन चिप्स दैट कंटेन दियर सर्किट एलिमेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एक्स्ट्रा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वाज अनवील्ड एट। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था प्रत्यूष, उसको कहाँ पे अनवील्ड किया गया था? ए ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तो उसको जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो कहाँ पे किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इसको अनवील्ड किया गया था। जो क्या है? जो इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स, याद रखना, फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स जो कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? प्रत्यूष। क्लियर? वो कहाँ पे लगाया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता था? अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो हम थर्ड जनरेशन में यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। माइक्रो प्रोसेसर ये हम फोर्थ जनरेशन में यूज़ करते थे। और जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये कौन से जनरेशन में यूज़ करते हैं? हम ये करते थे हम तो ये हम करते हैं बच्चों, ये हम करते हैं सेकंड जनरेशन में यूज़। कहाँ करते हैं? सेकंड जनरेशन में यूज़। तो सबसे ज़्यादा सेकंड जनरेशन में यूज़ करते हैं वो क्या करते थे? ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे सबसे ज़्यादा उसमें क्या यूज़ किया गया? उसमें किया गया वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़। और कहाँ से कहाँ तक है? 1940 से लेकर 1956 तक। क्लियर? बच्चों ये डेट याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ पूछा जाता है, कौन सी डिवाइस यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स किए जाते थे। ठीक है? और सीधा सीधा ईयर पूछा जाता है कि कौन से जो फर्स्ट जनरेशन था वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था? वो 1940 से लेके 1956 तक। ठीक है बच्चों? जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो 1956 से लेके 1963 तक था। ट्रांजिस्टर्स। क्लियर? उसमें क्या यूज़ किया थे? ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। क्लियर बच्चों? और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो था 1964 से लेके 1971 तक आए हैं। और उसमें क्या यूज़ किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर? जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है वो कब से कब? 1971 से लेकर प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वेस्ट। कौन से वेस्ट है? माइक्रो प्रोसेसर वेस्ट। एंड जो
जो आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, वो क्या हैं? प्रेज़ेंट और बियॉन्ड, जिसमें क्या यूज़ किया जाता है? एआई का यूज़ किया जा रहा है, किसमें? 5th जनरेशन कंप्यूटर में, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following pioneered binary logic and arithmetic in computer programming? क्लियर? इस इन सब में से किसने सबसे पहले बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवरी की थी? तो वो किसने की थी बच्चों? वो देखो, ए ऑप्शन क्या है? नॉम चॉम्स्की, लिजली लैम्पॉर्ट, जॉन बैकस या क्लाउडी शैनॉन। तो वो किसने की थी बच्चों? वो की थी क्लाउडी शैनॉन ने उसकी डिस्कवरी की थी। किसकी? बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर हैं और जो टैबलेट्स हैं, जो स्मार्टफोन हैं, ये किसकी टाइप में आते हैं? सुपर कंप्यूटर की टाइप में आते हैं, मेन फ्रेम की कंप्यूटर की टाइप में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की टाइप में आते हैं, मिनी कंप्यूटर की टाइप में आते हैं। तो ये किसकी टाइप में आते हैं बच्चों? जो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की टाइप में आते हैं, क्लियर? 6th क्वेश्चन क्या है? Which of the following computers are used in hospitals to measure the heart beat of patients? इन सब में से कौन सा कंप्यूटर है जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है? किसके लिए? हार्ट बीट ऑफ पेशेंट को मेजर करने के लिए। तो ए ऑप्शन क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, सी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी ऑप्शन क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें सब में से कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो किसके लिए किया जाता है? हार्ट बीट ऑफ पेशेंट को मेजर करने के लिए। तो कौन सा किया जाता है बच्चों? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लियर? तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसके लिए डिजाइन किए हैं? कौन से डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो एनालॉग डाटा होता किस तरह से? वो होता है कंटिन्यूस डाटा, मतलब वो डिस्क्रीट मैनर में होता है। जो एक कंटिन्यूस फॉर्म चलती है वो उसको बोलते हैं हम एनालॉग डाटा, ठीक है? पढ़ सकते हो, कंटिन्यूस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू और कॉल्ड एनालॉग डाटा। वो डाटा जो एक कंटिन्यूस इसकी वैल्यू होती है, जिनकी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग डाटा बोलते हैं। सो एन एनालॉग कंप्यूटर इज यूज्ड वेयर वी डू नॉट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज और नीड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सच एज, जैसे स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्स्ट्रा। इट मेजर्स द कंटिन्यूस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेजर करता है? कंटिन्यूस चेंज करता है इन फिजिकल, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्क्रीट मैनर में नहीं होता, तो फिजिकल क्वांटिटी में कितनी कंटिन्यूस चेंज आ रही है उसको ये मेजर करता है। इट गिव्स आउटपुट हैज अ रीडिंग ऑन डायल और स्केल। जो आउटपुट देता है किस में देता है? जहाँ तो डायल में देता है, जहाँ किस में देता है? स्केल में देता है। जैसे एग्जांपल में एनालॉग कंप्यूटर क्या एग्जांपल होगी? स्पीडोमीटर हो गया, मर्करी थर्मोमीटर हो गया। ये किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपकी किसकी? एनालॉग कंप्यूटर की, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है बच्चों? डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन इजीली परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। इट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट, ठीक है, एंड प्रोसेस इट विद program stored in its memory to produce the final output. It only understand the binary input 0 and 1. देखो बच्चों, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता, ये किसकी फॉर्म में? डिस्क्रीट का फॉर्म में होता है। जिस इनपुट में क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1। जो भी आपको डाटा जो आप इनपुट डालोगे ये उसको किस में चेंज कर देगा? डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 में आपको चेंज कर देगा, क्लियर? टू द रॉ इनपुट डाटा इज कन्वर्टेड टू 0 and 1 बाय द कंप्यूटर एंड देन इट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है, कौन से? लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, ये सब के सब कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये नाम से इसका मीनिंग क्या होता है? हाइब्रिड का कंबिनेशन ऑफ टू थिंग्स, क्लियर? तो देखो, दो थिंग्स की कंबिनेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब डिजिटल और एनालॉग को अगर मैं कंप्यूटर को कंबाइन कर दूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलूंगा। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हैव मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, क्लियर? इट हैज द एबिलिटी टू प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट मैनर। समझ गए बच्चों? जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो एनालॉग और कंटिन्यूस, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 7th क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको एडवैक बोला जाता है बच्चों। इसकी फुल फॉर्म सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ है स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। तो सीधा पूछा है कि जो एडवैक है वो किसने क्रिएट किया है। SSC CHS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने क्रिएट किया देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया है? थॉमस एच फ्लावर्स, बी ऑप्शन में आर्थर सैमुअल, सी ऑप्शन में एडम स्मिथ और डी ऑप्शन जॉन वन न्यूमैन। तो ये किसने क्रिएट किया है बच्चों? डी ऑप्शन जॉन वन न्यूमैन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एडवैक की फुल फॉर्म क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और दूसरा पूछा जाता है ये किसने बनाया। वो किसने बनाया? जॉन वन न्यूमैन ने बनाया। क्लियर। 8th क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। इसमें से जो चार ऑप्शन में से किसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोला जाता है? CHSL 2019 में पूछा गया है। ए ऑप्शन कीन थॉमसन, बी ऑप्शन एलन पैरेलिस, सी ऑप्शन सैम्यूल क्रे और डी ऑप्शन वेंटकर्फ। तो किसको बोला जाता है? सैम्यूल क्रे को बोला जाता है। क्लियर। सैम्यूल क्रे को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों? द हेड क्वार्टर्स ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेल। इंटेल के जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। CHSL 2019 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन क्या दिया? लंदन, बी ऑप्शन टोक्यो, सी ऑप्शन कैलिफोर्निया और डी ऑप्शन फ्रैंकफर्ट। तो जो इंटेल के हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे हैं? वो है कैलिफोर्निया में। कहाँ है बच्चों? कैलिफोर्निया में। क्लियर। 10th क्वेश्चन क्या है? The speed of the central processing unit is measured in dash which represents the CPU cycle। जो स्पीड है किसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, वो किस में मेजर की जाती है? जो क्या रिप्रेजेंट करता है? CPU साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। SSC CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन गीगाबाइट, बी ऑप्शन हर्ट्ज, सी ऑप्शन टेराबाइट और डी ऑप्शन किलोबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? हर्ट्ज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which among the following type of computer is also known as notebook। इनमें से जितनी जो चार ऑप्शन दिए हैं, इस चार कंप्यूटर में से किसको नोटबुक्स बोला जाता है? किसको नोटबुक्स बोला जाता है? ए ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन मल्टी कोर, सी ऑप्शन वर्क स्टेशन, डी ऑप्शन लैपटॉप। तो नोटबुक किसको बोला जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? नोटबुक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which of the following is the correct definition of computer? जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की? ए ऑप्शन देखते हैं क्या बच्चों? कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है। जो कंप्यूटर क्या एक मशीन है या एक डिवाइस है जो किसके लिए प्रोग्राम की गई है? परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन बिल्कुल परफॉर्म करती है, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। बिल्कुल। जो कंप्यूटर है वो किस अंडरस्टैंड क्या करता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 ही करता है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस करता है डाटा। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। जो कंप्यूटर वो क्या है? स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है और प्रोसेस भी करता है डाटा को। तो डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव। सब के सब जो ऑप्शन है वो क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करते हैं डेफिनेशन किसकी? कंप्यूटर में। क्लियर। 13th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज। कंप्यूटर सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, ये भी गलत। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर क्या करता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। 14th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ए ऑप्शन वर्सटिलिटी, बी ऑप्शन एक्यूरेसी, सी ऑप्शन डिलीजेंस और डी ऑप्शन IQ। तो डी ऑप्शन क्या है? IQ कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन IQ इज करेक्ट। क्लियर। 15th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कन्वर्ट करता है डाटा को, जो रिसीव जो यूजर ने डाटा जो
किसी भी यूज़र ने कंप्यूटर में डाटा इनपुट करेगा तो उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन है? ए ऑप्शन आउटपुट यूनिट, बी ऑप्शन इनपुट यूनिट, सी ऑप्शन मेमोरी यूनिट और डी ऑप्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कौन सा करता है? वो करता है हमारा इनपुट यूनिट, जो क्या करता है, यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन जब डालेगा, जब यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन डालेगा तो उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कौन फॉर्मेट में कौन कन्वर्ट करता है? वो करते हैं आपको इनपुट यूनिट। वो कौन कन्वर्ट करता है? इनपुट यूनिट। क्लियर बच्चों? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर looks like a television and are normally used with non-portable computer system। क्लियर? इसमें से कौन सा मॉनिटर है जो कैसे दिखता है? टेलीविजन की तरह दिखता है एंड नॉर्मली यूज्ड किसके लिए किया जाता है? नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में। नॉन पोर्टेबल क्या होते हैं? जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठाया जाता, जिसको एक जगह पे ही रखा जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्या होंगे? जैसे लैपटॉप्स हो गए, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो कौन सा है भाई? ए ऑप्शन एलईडी, बी ऑप्शन एलसीडी, सी ऑप्शन सीआरटी और डी ऑप्शन फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। और सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? तो सीआरटी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इसमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? ए ऑप्शन एडीआईसी, बी ऑप्शन एएससी डबल आई, सी ऑप्शन बीसीडी और डी ऑप्शन EBCDIC। क्लियर? तो इसमें से जो कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं है वो आपका क्या है? EDIC इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। अब ये जान लेते हैं कि ASCI, जो ASCII, BCD और EBCDIC क्या है। क्लियर? तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जो EBCDIC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता इस एग्जाम में। सिर्फ ये पूछा जाता है कि EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है उसकी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये इसी को एक्सटेंड करके क्या बनाया है? EBCDIC। और ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन तीनों की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको तो आप बिल्कुल लर्न कर देना। इसको जो तीनों फुल फॉर्म है इनको आप बिल्कुल लर्न कर देना, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर? फिर देख लो EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD की क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। और ASCII की क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द hardware necessary to perform all the operation required by the computer। which of the following part, कौन सा प्रोसेसर का पार्ट इसमें क्या पड़ा होता है? हार्डवेयर होता है। और किसके लिए नेसेसरी उसकी जरूरत होती है? जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो ए ऑप्शन कंट्रोलर, बी ऑप्शन रजिस्टर्स, सी ऑप्शन कैश और डी ऑप्शन डाटा पाथ। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन डाटा पाथ क्या है? कि ये पार्ट है प्रोसेसर का जिसमें क्या होता है? हार्डवेयर होता है और जो जरूरत होती है परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो देख लेते हैं डाटा पाथ क्या होता है। A processor is a part of a computer which does all the data manipulation and decision making। प्रोसेसर वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसमें हर एक डाटा, जो डाटा को मैनिपुलेट करता है और डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ को देखता है कि किसको कितनी स्टोरेज देनी है, कितनी मेमोरी किसको देनी है, डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। क्लियर? वो सब किसका काम है? प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर कंप्राइजेस ऑफ, किससे बना होता है बच्चों? देखो डाटा पाथ। अब डाटा पाथ दैट कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन। डाटा पाथ में क्या होता है? हार्डवेयर होता है जो जरूरत होती है किसके लिए? जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा पाथ को एक हार्डवेयर बढ़ता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। क्लियर? अ कंट्रोलर टेल्स द डाटा पाथ व्हाट नीड्स टू बी डन। जो डाटा पाथ को कौन बोलता है कि कौन सा क्या करना है, कौन सा प्रोसेस कब करना है, ठीक है, तो वो कौन कहता है? कंट्रोलर। वो कौन बोलता है बच्चों? कंट्रोलर। देखो डाटा पाथ में क्या होता है? हार्डवेयर होता है जो नेसेसरी होता है टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन। और डाटा पाथ को कौन बताता है कि क्या काम करना है? वो बताता है कंट्रोलर। और रजिस्टर्स क्या करते हैं? रजिस्टर एक्ट एज ए इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द डाटा। रजिस्टर क्या करते हैं? एक इंटरमीडिएट स्टोरेज है किसके लिए? डाटा के लिए। क्लियर?
19th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से क्या डिजाइन किया गया है, इसमें इन 4 ऑप्शन में से क्या है जो डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को। ए ऑप्शन यूजर, बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो, वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है हमारा सिस्टम। एक होता है हमारा सिस्टम। जो एप्लीकेशन होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे आप देख सकते हो MS वर्ड हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, जिसको हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे MS वर्ड में जैसे MS वर्ड में हो गया PDF बनाने के लिए, कोई लेटर करने के लिए, जैसे पावर पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर की क्या करता है, एफिशिएंसी करता है, देखता है, क्लियर, उसके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो बैक साइड कंप्यूटर, जो यूजर्स के लिंक में नहीं है, वो सब काम कहाँ चल रहा है, बैक साइड में चल रहा है कंप्यूटर के। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली क्लासिफाइड टू 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। इनमें से कौन सी डिवाइस यूज की जाती है पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। क्लियर। ए ऑप्शन पास्कलिन, बी ऑप्शन अबेकस, सी ऑप्शन कंप्यूटर और डी ऑप्शन कैलकुलेटर। तो इसमें से कौन सी यूज की जाती है, अबेकस। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। अभी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई कि EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये किस में यूज किया जाता है, ए ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी ऑप्शन मशीन कोर्स और डी ऑप्शन प्रोग्रामिंग। तो ये किस में यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following define the assigned ordering among the characters used by the computers। Clear। तो ए ऑप्शन एक्यूमुलेशन, बी ऑप्शन शॉर्टिंग, सी ऑप्शन कोलेटिंग सीक्वेंस और डी ऑप्शन यूनिकोड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, कोलेटिंग सीक्वेंस। तो इसके बारे में देख लो क्या होता है कोलेटिंग सीक्वेंस। कोलेटिंग सीक्वेंस इज अ टर्म यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग अमंग कैरेक्टर्स। जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऑर्डर करने के लिए वो क्या टर्म्स यूज किया जाती है, कोलेटिंग सीक्वेंस। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोड यूज्ड बाय द कंप्यूटर। क्लियर बच्चों। 23rd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो क्या करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड में, जो लिंक करती है, वो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटर वर्ल्ड को जोड़ती है एक साथ। देखो ए ऑप्शन कंपैक्ट, बी ऑप्शन, इसकी मीनिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। क्लियर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरह से देगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा इस तरह से नोटेशंस में। क्लियर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सी ऑप्शन ड्राइवर्स और डी ऑप्शन स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, E/O। क्लियर। 24th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, इनेबल करता है डायरेक्ट, जितनी भी डाटा एंट्री को डायरेक्ट कहाँ डालेगा, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा, फ्रॉम कहाँ से, सोर्स डॉक्यूमेंट में। तो ए ऑप्शन क्या है, सिस्टम असेस डिवाइसेस, बी ऑप्शन डाटा क्वेरिंग डिवाइसेस, सी ऑप्शन डाटा रिट्रीविंग डिवाइसेस और डी ऑप्शन डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कौन सी डिवाइस इनपुट, डाटा स्कैनिंग डिवाइस, जो क्या करती है, इनेबल्स करती है डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। Question number 25, which of the following is created when a user opens an account in the computer system। इसमें से क्या क्रिएट किया होता है जब यूजर क्या करता है, अकाउंट बनाता है, कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर। तो क्या बोला है इन्होंने, इसमें से कौन सी
क्या क्रिएट होता है जब एक यूज़र क्या करता है, अकाउंट ओपन करता है कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में। तो ए ऑप्शन एसएफडी, बी ऑप्शन एमएफडी, सी ऑप्शन सब डायरेक्टरी और डी ऑप्शन आरएफडी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी क्या रहेगा, सब डायरेक्टरी। तो सबसे पहले क्या आपका ओपन होता है, वो होता है सब डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये एसएफडी, एमएफडी, आरएफडी क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं इसकी। एसएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। क्या होती है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। एफएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टी फंक्शन डिवाइस। और आरएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस। इन तीन की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी, एब्रीवेशंस पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। इसमें से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है, ए एन, ए एम, आर एफ डी, स्नैर्क, एस एन ए आर सी, स्नैर्क, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, वो है ऑप्शन डी। ये आपका क्या है, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है। तो स्नैर्क होता क्या और किसने इसको इन्वेंट किया है, देख लेते हैं। और स्नैर्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। आप देखो स्नैर्क की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टोकास्टिक न्यूरल एनालॉग रेनफोर्समेंट कैलकुलेटर। ये क्या था, पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था। और इसको बिल्ड किसने किया, इसको बिल्ड किया है मिन्स्की एंड एडमंड्स इन 1956। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने इसकी इन्वेंशन इसकी किसने की थी, वो की थी मिन्स्की एंड एडमंड्स इन 1956। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर क्या था, स्नैर्क, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टोकास्टिक न्यूरल एनालॉग रेनफोर्समेंट कैलकुलेटर, ठीक है। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और हम इसी तरह अब कंप्यूटर की हम जितनी भी सीरीज लेके आएंगे, एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, जितने भी आपके जेके एसएसबी और एसएससी में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे कि जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो आप आसानी से निकाल पाओ, ठीक है। पर एक चीज़ मत भूलना कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, जिससे हमें होप मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करें आपको। तो आज का लेक्चर इतना ही था बच्चों, धन्यवाद।